गवादर में इंटरनेट क्यों बंद हुआ? 2 दिन से वहां क्या चल रहा है? मुजाहिरीन पे एफसी ने हमला किया या एफसी पर मुजाहिरीन ने? पाकिस्तान में नई दहशतगर्दी की लहर किस किस को लपेट में लेगी? नफरत के माहौल को हवा कौन दे रहा है और उसके पीछे क्या मकासद है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर धरनों की सियासत के हवाले से एक नई हवा जन्म ले रही है। माजी करीब में हमने देखा था कि बहुत से धरने हुए, बहुत से मसाइल ने जन्म लिया, लेकिन फिर उसके ऊपर काबू पा लिया गया। हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ माइल होने लगे। लेकिन उसके बाद फिर जब ये पीडीएम की हुकूमत आई, फिर से एक नए तनाजुर के अंदर हम माहौल को देख रहे हैं और मुल्क को किसी और समत को जाता देख रहे हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर धरने हर कोई करना चाहता है, लेकिन जिनके धरने चल रहे हैं, पहले बन्नू का नाखुशगवार वाकया पेश आया और अब एक और नया वाकया पेश आया। इस ज़मन के अंदर पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि 24 जुलाई को नाम नेहाद बलोच राजी मोची की आड़ में एक पुरतशद्दुद हुजूम ने गवादर जिला में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिब्बी से ताल्लुक रखने वाले 30 साला सिपाही शब्बीर बलोच जो हैं वो शहीद हो गए। ISPR अपने इस बयान के अंदर ये कहता है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की बिला इश्तियाल हमलों के नतीजे में एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर कानूनी पुरतशद्दुद मार्च के लिए हमदर्दी और हिमायत हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा करने वालों की जानिब से जाली तस्वीर लगाई जा रही, वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जाली हैं, बदनीयती पर मबनी हैं और प्रोपेगेंडा है। ISPR इस ज़मन के अंदर ये क्लेम करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद गैर ज़रूरी शहरी हलाकतों से बचने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया और ये कि जो हुजूम है उसकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, पुरसुकून रहें, पुरअमन रहें, अमन व अमान को बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। ये ISPR की तरफ से है। जबकि बलूचिस्तान का जो साहिली शहर है गवादर, वहां पर इतवार को इस एहतजाज के मौके पे फायरिंग हुई, जिससे एक शख्स जो है वो जान की बाजी हारा और कम से कम 2 अफराद जख्मी हुए। इतवार को बलोच यकजहती कमेटी उठती है। उसके रहनुमा बैबरिक बलोच जो है वो दावा करते हैं कि गवादर में फायरिंग से जख्मी होने वालों की तादाद जो है वो 8 है, जबकि हफ्ते वाले दिन मस्तूंग में वो कहते हैं जख्मियों की तादाद 14 थी। इसी ज़मन के अंदर बलोच यकजहती कमेटी जो है, जो BYC है, वो ये इल्ज़ाम आयद करती है कि पाकिस्तानी फौज और FC ने पुरअमन बलोच कौमी इज्तिमा, जिसे धरने में तब्दील कर दिया गया था, उस पर एक और हमला कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी ये इल्ज़ाम आयद करती है कि इज्तिमा को चारों अतराफ से ये घेरे में लेते हैं, पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग की जाती है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी होते हैं, सैकड़ों गिरफ्तारियां इस दौरान अमल में आती हैं। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो मजीद इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो गवादर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ जुल्म व जबर का मुजाहरा कर रही है और पाकिस्तानी फौज जो है उसने पूरे शहर को बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाए रखा है। उनका इल्ज़ाम है कि हमें जख्मियों को यहाँ से निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही एम्बुलेंसेस को यहाँ पर रास्ता दिया जा रहा है। हमें सेफ एग्जिट दें उन लोगों के लिए जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि गवादर में मोबाइल और लैंडलाइन फोन्स और रास्तों की बंदिश जो है वो देखने में आ रही है। अब इन इल्ज़ामात की तस्दीक जो है वो मकामी लोग करने से भी कासिर नहीं करते। 3 पर्सपेक्टिव बता के फिर इस इशू की जानिब आता हूँ। तीसरा जो यहाँ पे मौक़िफ़ अपनाया गया वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने अपनाया। उन्होंने कहा जी, बलूचिस्तान कौमी इज्तिमा में शरीक अफराद के इरादे पुरअमन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारी बताई जगह पर आपने धरना नहीं देना तो फिर इजाज़त किस चीज़ की मांगी गई? अगर पुरअमन रहना था तो तुरबत में जलसा कर लेते। उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि ये कैसे पुरअमन लोग हैं जो FC के ऊपर फायरिंग कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बेशतर जिलों की सड़कें जो हैं वो खुली हैं, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है और ये जो लोग हैं इनके इरादे पुरअमन नहीं। अब ये 3 मौक़िफ़ है, एक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का, एक
बलूचिस्तान हुकूमत का, एक उन मुजाहिरीन का। बातें क्या हो रही हैं? लोग मर रहे हैं। कौन मर रहे हैं? पाकिस्तानी मर रहे हैं। आम शहरी हैं या फौजी हैं। इस ज़मन के अंदर आप ये देखिए, महारंग बलोच ने भी वहां पे जो है उस जलसे से खिताब किया। महारंग बलोच जो हैं वो बैरूनी दौरा भी करके आई हैं। ये अमूमन हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो भी रियासती इक़दामात के खिलाफ, जो उनकी नज़र में रियासत अवाम के ऊपर जुल्म और जबर के मुतरादिफ देखती है, वो उसकी अगर बात करें तो बैरूनी दौरे भी हो जाते हैं। उसमें से बेशुमार लोग ऐसे होते हैं कि जो जेन्युइन इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो इश्यूज हैं किसके? पाकिस्तान के। कौम किसकी? पाकिस्तान की। माएँ किसकी? पाकिस्तानियों की, जो अपनी औलादों से महरूम हो रही, वो चाहे फौज की हों, चाहे वहां के जवानों की हों, वहां के आम लोगों की हों। मैंने एक नज्म लिखी थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन वो थी बॉर्डर टेंशन के ऊपर। वो उसका कुछ हिस्सा आपके सामने रखता हूं कि अना की खातिर लड़ोगे कब तक, ये ढोंग झूठा करोगे कब तक, ये इन इलाकों में जंग कब तक, तुम ये इल्जाम धर रहे हो कि गोली पहले चली इधर से, हमारे अपने ये कह रहे हैं कि हम जवाबन चला रहे हैं। कभी ये सोचा भी है किसी ने कि दोनों जानिब जवाबी हमले में हम जो लाशें गिरा रहे हैं, ये नफरतों के हैं बीज हमने जो वक्फे वक्फे से बो दिए हैं, और इनकी फसलें हमारी नस्लों ने काटनी है। बस भी कर दो, ये दिल की छन्नी पे बुग़्ज़ छांटो, मोहब्बतों के कलाम बांटो। हम उस नहज तक पहुंचे कि ये जो हकाइक इस ज़मन के अंदर मंजर आम पे आए, वो वीडियो भी देखी कि जहाँ पे हुजूम जो है वो भाग रहा है और गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही। वो वीडियो मैंने देखी। मैंने वो वीडियो भी देखी है कि जहाँ पर जो फायर की गई गोलियां हैं उसके खौल ज़मीन पे पड़े, एक शख्स की टांग जो है वो एक कपड़े से बंधी हुई है और उसमें से खून बह रहा। मैंने वो भी वीडियो देखी है कि जिसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक शख्स है जिसका ताल्लुक MI से है, ये यहां पर आया था, इसके पास पिस्टल भी था, इसके पास वॉकी टॉकी भी था, और ये उसके जरिए अपने लोगों के साथ राबिते में था, और ये इस जलसे में किसी को टारगेट करना चाहता। ये सारी वीडियोस इसे क्लेम के तौर पे आप पेश कर सकते हैं कि FC की तरफ से या फौज की तरफ से हमला हुआ। मैंने वो वीडियो भी देखी है कि जिसमें पाक फौज की 3 गाड़ियां थी, उसमें जवान मौजूद है, जो फौजी जवान, ज्यादा से ज्यादा क्या उम्रें होंगी, 35 साल, 40 साल, 45 साल। कौन सा रैंक होगा? लेफ्टिनेंट ज्यादा से ज्यादा रैंक होगा, बाकी आम सिपाही होंगे। उनके ऊपर पत्थर बरसाते लोगों की भी मैंने वीडियो देखी कि वो उनसे तकरीबन 300 मीटर की दूरी के ऊपर है और ये अवाम का मजमा वहां पे खड़ा है, ये पत्थर उठाता है, उनके ऊपर बरसाता है, और वो मकामी जबान में कुछ बोल भी रहे हैं जिसका मैं तर्जुमा करने से कासिर हूं। वो पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। वो वीडियो है जिसमें मैंने फायरिंग की आवाज सुनी, लेकिन उधर से दूसरी तरफ से हमला नहीं किया गया। हम पाकिस्तानी हैं, फौज भी पाकिस्तान की है। यह देख लीजिएगा कि इस मामले में कोई तीसरा फायदा ना उठा जाए। जिस तरीके से हमारे सियासी मामलात में हम ये कर रहे हैं कि किसी को धरनों की इजाजत देते हैं, किसी को नहीं देते, किसी के लिए ये कह देते हैं कि यहां पे दफा 144 नाफिज है, यहां पे थ्रेट अलर्ट मौजूद है, और किसी को इजाजत है या उसके सामने बस नहीं चल रहा। हम जब ये बातें करते हैं और उसके बीच में किसी दूसरे को दबाने के लिए यह भी कह देते हैं कि कलअदम तहरीकों के साथ इनका ताल्लुक है, हालांकि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब जब ये कहते हैं तो इसी बीच में कोई तीसरा इंतशार का मौका अगर पाले, वो बीज बो दे जिसकी फसलें दोनों तरफ से बैठे दरांतियों से काटते रहेंगे, और वो दरांतियां हमारे सरों की होंगी। जिस तरीके से हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस को धमकी दी गई, वो धमकी दी गई, और उसी बीच में कोई तीसरी कुव्वत, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी चीज बीच में कर दे कि जिसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े मजमूई तौर पे, दोनों अतराफ पे। किसको बैठ के रोएंगे, किसको पीटेंगे, किसके सामने फरियाद रसी करेंगे? दाद रसी के लिए कोई आएगा? इसी मुल्क के हम बासी हैं,
غلطیاں سبھی نے کی ہیں, بہت سو سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, اور بہت سو نے دانستہ طور پہ کی ہوں گی, کچھ نے نادانستہ طور پہ کی ہوں گی, کچھ کے نظریات مختلف ہوں گے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ وہاں صرف اور صرف تخریب کاری چاہتا ہے. دونوں اطراف کے لیے بات کر رہا ہوں. مجموعی طور پہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. ہم اپنا تو کر سکتے ہیں, بطور پاکستانی تو ہم کر سکتے ہیں تو سبھی پاکستانی. ہم اپنا تو احتساب کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری آپسی لڑائی میں, آپسی رنجش میں کوئی تیسرا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. کسی تیسرے کی چنگاری جو جلائی گئی ہے اس میں ہم خود کو تو نہیں جھونک رہے, یا سبھی کو جھونکنے کی کوشش تو نہیں کر رہے, یا اپنے مفاد کی خاطر ہم کسی تیسرے کو موقع تو دے رہے ہیں اور اپنے مخالفین بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے. خبریں بہت سی آتی رہیں گی, خبروں کو ایویلیویٹ ہم نے خود کرنا, ہم نے بطور پاکستانی آگے بڑھنا, اسی مٹی میں دفن ہونا ہے, تو اس مٹی کا سودا نہیں کرنا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.